अस्सलाम अलैकुम प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लामी जिंदगी के रोशन उसूलों पर मबनी हमारे चैनल डेली इस्लामिक लाइफ में आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। गांव अल-नूरी, जो सरसब्ज पहाड़ियों और जैतून के बागात के दरमियान बसा हुआ था, वहां फजर की पहली अजान की सदा गूंजी। हवा में चंबेली की खुशबू और रमजान की बरकतों का एहसास घुला हुआ था। नन्ही आयशा के लिए ये महीना हमेशा रोशनियों से भरा होता था। शमूहे की टिमटिमाहट में इफ्तार, वालिद की कुरानी तिलावत और माँ की गर्मजोशी भरी गोद। मगर इस साल रमजान उदासी की चादर में लिपटा हुआ था। उसका वालिद अहमद एक पुरस्रार बीमारी के बाइस बिस्तर पर था। गांव में लोग सरगोशियां करते थे कि ये किसी आसेब का असर है, मगर आयशा को एक ही उम्मीद थी, वो लम्हा जब दुआएं कबूल होती हैं। आयशा सहरी से पहले जाग गई। इसके छोटे हाथ लरज रहे थे जब इसने अपना हिजाब बांधा। घर वालिद की हंसी के बगैर सूना महसूस हो रहा था। बावर्ची खाने में उसकी माँ फातिमा दाल का सूप बना रही थी। इसका चेहरा शब बेदारी की थकन से निढाल था। अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है, वो सरगोशी में बोली, मगर आयशा ने माँ की आंखों में टूटती उम्मीद के साए देखे। अहमद की बीमारी को कई माह गुजर चुके थे। पहले पहल सिर्फ हल्का बुखार था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत बिगड़ती गई। गांव के हकीम ने कई नुस्खे आजमाए, मगर कोई फायदा ना हुआ। शहर के डॉक्टर भी लाइलाज कहकर लूट गए। गांव के कुछ लोग कहते कि ये बद्दुआ का असर है, कुछ दुआ के लिए मुख्तलिफ बुजुर्गों के मजार पर जाने का मशवरा देते, मगर फातिमा का भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। इफ्तार के वक्त पूरा खानदान दस्तरखान पर जमा था। आयशा का छोटा भाई यूसुफ वालिद का हाथ पकड़कर जिद कर रहा था कि वो एक खजूर खा ले। अहमद ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। मेरे लिए दुआ करो, उसने आहिस्ता से कहा। आयशा ने आंखें बंद कर लीं और दिल से दुआ की, या अल्लाह, मेरे वालिद को शिफा दे। इसी रात इमाम साहिब का दर्स गूंजा। रोजादार के इफ्तार के वक्त की दुआ रद्द नहीं की जाती। आयशा का दिल मचल गया। उसने पुख्ता इरादा किया कि हर इफ्तार पर दुआ करेगी। रात के 3 बजे आयशा का अलार्म बजा। वो कुरान को सीने से लगाए चुपके से वालिद के कमरे में गई। अहमद की सांसें भारी थीं। वो ठंडी जमीन पर सजदे में गिर गई और सूरा अर-रहमान की तिलावत करने लगी। इसकी आंखों से आंसू कालीन में जज्ब हो रहे थे। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दिन और रात यकसां लगने लगे। स्कूल में आयशा नींद से बोझल थी और हम जमात उसके जर्द चेहरे का मजाक उड़ाते, मगर इसे इमाम साहिब के अल्फाज याद थे, इन रात के आखिरी पहर अल्लाह इस्मान दुनिया पर नाजिल होता है और पुकारता है, मांगो मैं अता करूंगा। एक रात यूसुफ ने इसे रोते देखा। अगर अबू हमें छोड़ गए तो वो सिसकने लगा। आयशा ने इसे सीने से लगा लिया। अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है, चाहे हमें नजर न भी आए। रमजान के आखिरी 10 दिन आ गए। गांव में उम्मीद की चमक थी, मगर आयशा की दुआएं बेअसर महसूस हो रही थीं। अहमद की हालत बिगड़ती जा रही थी। फातिमा ने अपनी सोने की चूड़ियां बीच कर दवा ली, मगर डॉक्टर ने मायूस कर दिया, अब सिर्फ मौजिज़ा ही बचा सकता है। 27वीं शब बादल गरज रहे थे। मस्जिद की रोशनी उम्मीद की किरण बनी हुई थी। आयशा नंगे पांव बारिश में भागी। अंदर इमाम साहिब की आवाज लरज रही थी। वो सूरा अल-कद्र की तिलावत कर रहे थे। ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। आयशा सजदे में गिर पड़ी। इसकी दुआ एक फरियाद बन गई, या अल्लाह, तो अल-शाफी है, मेरे वालिद को शिफा दे। अचानक मस्जिद में खामोशी छा गई। तूफान थम चुका था। एक रोशनी सी इसके दिल में उतरी, जैसे आसमान से सरगोशी हुई, सब्र करो, मैं यहां हूं। सुबह की रोशनी सुनहरी किरणों के साथ बिखरी। आयशा घर पहुंची तो यूसुफ दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में हैरत। बाजी, अबू खाने के लिए कह रहे हैं। अहमद चारपाई पर बैठा,
सूप पी रहा था। उसका बुखार उतर चुका था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। गांव वाले हैरान थे। कुछ ने इसे करामत कहा, कुछ ने महज हसन इत्तेफाक। मगर आयशा जानती थी कि ये दुआ और अल्लाह के वक्त का कमाल था। 1 साल बाद अहमद तरावी की इमामत कर रहा था। इसकी आवाज मजबूत थी। आयशा ने इसे देखा, दिल शुक्र से लबरेज था। रमजान ने इसे सिखाया था कि दुआएं हमेशा इसी तरह कबूल नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, मगर वो सुनी जरूर जाती है। फजर की खामोशी में उसने सरगोशी की, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहानी उन लम्हों की अक्कासी है जब ईमान और सब्र एक दूसरे से मिलते हैं। रमजान सिर्फ खाने पीने से परहेज का नाम नहीं, बल्कि अंधेरे में रोशनी पर यकीन रखने का नाम है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, आपके दिल को छुआ, तो लाइक करें ताकि हमारी दावती मेहनत को मजीद तकवीत मिले। शेयर करें इन लोगों के साथ जिन्हें यह पैगाम पहुंचाना जरूरी है। कमेंट्स में